Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Students, in last lecture we discussed about soundness test with various methods in which Lechatelier apparatus and autoclave. Okay students, subject है concrete technology, BTech 4th sem, branch civil engineering. तो उसमें आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि सीमेंट में जो साउंडनेस है वो किस किस की वजह से आती है। तो सीमेंट में जो साउंडनेस है वो फ्री लाइम की वजह से आती है और मैग्नीशिया की वजह से आती है। ठीक है, तो फ्री लाइम की वजह से जो यदि साउंडनेस अपन को टेस्ट करनी है, चेक करनी है, तो अपन लीचेटेलियर एपरेटस से लीचेटेलियर मेथड का यूज करेंगे साउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए। उसमें सैंपल लेते हैं, एपरेटस होता है लीचेटेलियर, तो एपरेटस का डायमेंशन अपन ने पढ़ लिया था कि एपरेटस का जो है डायमेंशन क्या क्या कितनी कितनी होती है। उसकी और लेंथ देखे तो उसकी 165 mm, ठीक है। उसका जो डायमीटर देखे तो वो होता है 30 mm, उसकी थिकनेस देखे तो वो होती है 0.5 mm। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने वो टेस्ट कैसे करते हैं, फ्री लाइम का पता अपन कैसे लगाते हैं वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद अपन ने ऑटोक्लेव टेस्ट पढ़ा था। अब वो जो टेस्ट था साउंडनेस, उससे जैसे लीचेटेलियर और ऑटोक्लेव, उन दोनों टेस्टों से साउंडनेस के लिए रिजल्ट आया वो मैंने इस टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, जैसे सीरियल नंबर 1 ओपीसी, एसआरसी, द ओर्डनेल पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो ये सीमेंट है। इनके लिए यदि अपन लीचेटेलियर टेस्ट करते हैं साउंडनेस के लिए, तो जो एक्सपेंशन आएगा स्टूडेंट्स वो अपना 10 mm आएगा। ऑटोक्लेव से करेंगे तो 0.8%। से ज़्यादा आता है एक्सपेंशन तो उसको अपन क्या करते हैं, काम में नहीं लेते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई एलिमेंट सीमेंट की बात करें तो ये नॉन ओपीसी में आता है, इसका जो एक्सपेंशन है वो 5 mm और ऑटोक्लेव में इसका जो रिजल्ट है वो कितना 0.8%। नेक्स्ट मेसनरी सीमेंट की बात करें तो इसका वही एक्सपेंशन सेम है जो ओपीसी, बट इन ऑटोक्लेव इट्स वैल्यू 1%। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट IRST 40, एक्सपेंशन इन लीचेटेलियर एपरेटस 5 mm एंड इन ऑटोक्लेव 0.8%। ओके स्टूडेंट्स, now we study about compressive strength test of cement। इस सीमेंट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन कैसे चेक करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन लिख लेते हैं, उसके बाद कैसे परफॉर्म करते हैं वो अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इसके यदि कोड की बात करें, इसका कोड है IS 4031। ठीक है, जिनका कोड स्पेसिफाई वो मैं साथ में लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे अपन देखें स्टूडेंट्स इसको कि क्या तो इसकी स्टेप है, इस टेस्ट को कैसे अपन जो है परफॉर्म करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, रूफ और ये रूफ जो होती है अपनी छत और क्यूरिंग टैंक का, तो वो जो टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो अपना वही जो अपन पढ़ते आ रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री, ये टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, ठीक है। सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से मेजर करते हैं। ये लाइन लिखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो स्टूडेंट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इज डिटरमाइन बाय CTM, लिख देता हूं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इस मशीन से जो है इसकी क्या मेजर करते हैं अपन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो टेस्ट होता है इसमें सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में अपन चेक करते हैं। तो इन दिस टेस्ट 3 ग्रुप बनाते हैं, एक बार टेस्ट करने के लिए, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, वो भी देखेंगे। तो इन दिस टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन दिस टेस्ट द
compressive strength of cement is determined. Compressive strength of cement is determined at 3 days, 7 days and 28 days. ये जो टेस्ट है इससे सीमेंट की जो है अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन में निकालेंगे? 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में। 3 क्यूब्स आर कास्टेड, मतलब 3 क्यूब बनाते हैं। Three cubes are casted for every 3 days, 7 days and 28 days। मतलब 3 दिन में करेंगे तो 3 क्यूब होने चाहिए, 3 दिन बाद करेंगे 3 क्यूब, 7 दिन बाद करेंगे तो भी 3 क्यूब, 28 दिन बाद करेंगे तो भी अपन को कितने क्यूब होने चाहिए? 3 क्यूब होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गया अपने पास 9। बताओ किसी कोई समस्या यहाँ तक? कि सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका कोड है IS 4031। टेम्परेचर जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ रूफ एंड क्यूरिंग टैंक वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट को किससे डिटरमाइन करते हैं? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। इस टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो 3 दिन में, 7 दिन और 28 दिन में अपन चेक करते हैं। तो जैसे 3 दिन में चेक करनी है अपन को तो 3 क्यूब बनाते हैं 3 दिन के लिए, मतलब पूरे 9 क्यूब बनाते हैं, उनमें से 3 तो 3 दिन में चेक कर लेते हैं, फिर तीनों का एवरेज जो आता है वो अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ऐसे ही 7 दिन में तो जो एवरेज आएगा तीनों का वो अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ऐसे 28 दिन में तो जो फिर इतने दिन तक क्यूब रखे रहते हैं तो क्या होता है, इनकी क्या की जाती है? क्यूरिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये पता लगा सकते हैं या पता लगाते हैं कि इससे जो स्ट्रेंथ आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है जबकि कंक्रीट जो है टेंशन में वीक होता है। तो आगे यहाँ से चलते हैं हम। 3 क्यूब्स आर कास्टेड फॉर एवरी 3 डेज, मतलब वही बात है कि 3 दिन में चेक करना है तो 3 क्यूब, 7 दिन में करना है तो 3 क्यूब, 28 डेज में करना है तो भी हमको 3 क्यूब। तो टोटल नंबर क्यूब कितने हो गए स्टूडेंट्स? 9 हो गए। मतलब कितने क्यूब बनाने हैं अपन को? 9। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्यूब बना लिए पढ़ने ना, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट फॉर compressive strength of cement for 1 day is determined for 1 day is determined without curing। एक दिन में यदि स्ट्रेंथ अपन को चेक करनी है कंक्रीट की तो उसके ऊपर बिना क्यूरिंग के क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं, फिर डिटरमाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर वही जो अभी लिखा था अपने 27 ±2 डिग्री, ह्यूमिडिटी 90%। ओके, अब इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो अपन को क्या चाहिए? तो फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिए, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1-3 सीमेंट मोटार, 1-3 सीमेंट मोटार इज यूज। मैंने आपको बता दिया था मोटार क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। ओके, तो इसमें जो 1 है वो क्या है? सीमेंट है। तो 1 तो क्या है? सीमेंट है, और 3 क्या है यहाँ पे? ये स्टैंडर्ड सैंड है। ठीक है, ये जो टेस्ट करते हैं जो अपन को क्यूब बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? सीमेंट और सैंडिंग बनाने हैं। उस सिचुएशन में मतलब सीमेंट का और सैंड का जो रेशियो है वो क्या रहता है? उनका जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1:3। ओके,
अब स्टैंडर्ड सैंड कौन सी होती है? तो स्टैंडर्ड सैंड के रूप में अपन जो है क्या यूज करते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर लिखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो सैंड होती है स्टूडेंट्स, वो किससे बनी होती है? क्वार्ट्ज से, ठीक है। तो क्वार्ट्ज से बनी होगी तो वो किससे फ्री होगी? सिल्ट से वो फ्री होगी। तो एक बार वापस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आज अपन ने क्या पढ़ा। बाकी जो स्टैंडर्ड सैंड है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अपन ने स्टूडेंट्स स्टार्ट किया था, पहले तो टेबल बनाई थी, तो जो साउंडनेस टेस्ट थे उनके जो मान आने थे वो अपन ने कैलकुलेट किए कि कितने कितने जो मान आए, कौन से सीमेंट के लिए लीचर क्लेव की वैल्यू कितनी है, ऑटोक्लेव के लिए वैल्यू कितनी है, अपन डिसाइड किया। उसके बाद अपन ने कंप्रेसिव टेस्टिंग पढ़ा। तो कंप्रेसिव टेस्टिंग में अपन ने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में वो पढ़ ली। टेम्परेचर जो है हमारा कितना होना चाहिए? 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें सीमेंट की तो किससे डिटरमाइन करते हैं? कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से डिटरमाइन करते हैं। अच्छी बात है, चलो। और ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय 3 दिन 7 दिन 28 दिन के अंतराल में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन इसकी चेक करते हैं। 3 क्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो 3 दिन में 7 दिन में 28 दिन में उनको चेक करते हैं, मतलब प्रत्येक के लिए 3 दिन के लिए 3 क्यूब, 7 के लिए भी 3, 28 के लिए भी 3 क्यूब। आगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना, कुल कितने क्यूब बना लिए अपन ने? 9 क्यूब बना लिए, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक दिन के लिए डिटरमाइन करने तो बिना क्यूबिंग के करेंगे। टेम्परेचर जो नॉर्मल है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर की बात हो गई, ह्यूमिडिटी की बात करें तो 90%। फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है किसकी? सीमेंट की, तो क्या करेंगे? सीमेंट मोटार यूज करेंगे। तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। तो ये हो गई स्टूडेंट्स इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जो डिटेल में स्टैंडर्ड सैंड क्वार्ट्ज की बनी होती है, सिल्ट से फ्री होती है, वो पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।